नीट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद विपक्ष ने भी सरकार पर प्रहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। नीट विवाद में अब अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, बल्कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को संबद्ध करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को 2 हफ्तों में नोटिस का जवाब देने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस बीच कांग्रेस ने एनटीए पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। ये सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है, ये हमने कल सुना और देखा। और नीट विवाद पर याचिकाकर्ता के वकील से TV9 ने बात की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आपकी जो याचिका थी उसमें क्या मांग की गई सुप्रीम कोर्ट से? मैंने उसमें 6 प्रेयर्स मांगी हैं कोर्ट से। एक तो कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम रिजल्ट नीट 24, एक है कि रीशेड्यूल ऑफ द एग्जाम इमीडिएटली, और थर्ड है कि जो लोग वहाँ बिहार में FIR रजिस्टर हुई है शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में, उसकी इंक्वायरी इमीडिएट, उसमें SIT फॉर्म की जाए और इंक्वायरी करके लोगों को पनिश किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से क्या इन परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है? इसमें ऐसा है, गाइडलाइंस डिफरेंट केस में डिफरेंट टाइम में होती रही हैं, कई केसेस हुए हैं, लेकिन जो ये इशू अराइज हुआ है, आप मेरी सुन लीजिए। व्हाट आई हैव डिमांडेड फ्रॉम द कोर्ट, मैंने कोर्ट से ये डिमांड किया है कि पहले जो है इसका देखा जाए कि इसमें पेपर लीक आगे ना होना पाए, उसके लिए गाइडलाइंस दी जाए एनटीए को भी और अदर डिपार्टमेंट जनरल भी, कि पेपर लीक ना हो पाए, ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जाए। जैसे उसमें अभी तो ओपन नहीं किया कि वो कैमरास लगे होने चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए, प्रॉपर होना, भविष्य के लिए भी बेहतर व्यवस्था हो जाए, इसकी मांग आपने सुप्रीम कोर्ट से की है। देश भर में नीट एग्जाम विवाद को लेकर छात्र नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज नीट यूजी के छात्रों से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। नीट परीक्षा फिर से कराने और परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग तेज हो रही है। इसी मांग के साथ नीट यूजी के छात्र और एक प्रतिनिधिमंडल आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलने पहुंचा। मुलाकात करने वालों में उज्जैन से आए छात्र हर्ष दुबे शामिल थे, जिसका सेंटर कन्नौज में था। शिक्षा मंत्री ने पहले दोनों बच्चों से अकेले में मुलाकात की, उसके बाद उनके साथ आए पेरेंट्स की भी शिकायत सुनी गई। हमने कहा कि सर जो पेपर लीक वगैरह हुआ उस पर भी एक्शन किया जाए, और जो आपने वो उसका ग्रीष्म मार्क वाला किया है वो बहुत अच्छा आपका डिसीजन रहा है। और उन्होंने कहा अभी हम दोबारा से मंत्री पदभार संभाला है तो हम इस चीज पे भी, सब चीजों पे एक्शन जल्द ही लेंगे। छात्रों की समस्याएं सुनने के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी की नई सरकार ने शपथ लेते ही युवा सपनों पर फिर से प्रहार करना शुरू कर दिया है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने आए छात्रों और सामाजिक संगठनों से जुड़े सदस्यों से TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने बातचीत की। ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। हमारी मेन डिमांड है, सबसे पहले रीनीट होनी चाहिए। 24 लाख लोगों की करा पाए तो बहुत अच्छा। एटलीस्ट 2 लाख जो टॉप एस्पिरेंट्स है, जो कि सारी रैंक का जो प्रॉब्लम आ रहा है वहीं आ रहा है, तो 2 लाख लोगों की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमारा ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा गोधरा में जो बच्चे पकड़ाए हैं चीटिंग करते हुए, उनको ये बोला गया था कि आपको OMR खाली छोड़ के आ जानी है। तो इसलिए हम ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं कि आने वाले टाइम में OMR में ऐसा कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। इसलिए OMR में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट बच्चा कर रहा है उसका एक ऑप्शन हो, उसके लिए बच्चे को 15 मिनट दिए जाए, इन्विजिलेटर उसको ड्यूली साइन करे। वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि एनटीए ने कुछ गलत नहीं किया। मैं कहता हूँ अगर एनटीए ने कुछ गलत नहीं किया तो एक बार CBI जांच हो जाए, फिर आप उनको सर्टिफिकेट देते रहना। ये ज्ञापन हम देंगे और हमारी मांग है कि तुरंत जो है काउंसलिंग रोकी जाए। काउंसलिंग अगर चलती जाएगी तो जो चोर हैं वो डॉक्टर बन जाएंगे। 16-16 घंटे पढ़ के जो ईमानदारी से बैठे हैं वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इमीडिएटली रोकी जाए। 1563 को हमने ग्रेस मार्क दिया था, उन्हीं का हम एग्जाम करा रहे हैं। ये आई वॉश है, 1500 लोगों का मामला ही नहीं है, ये मामला 24 लाख लोगों का है।